जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। चलिए, तो आज के सेशन में आप सबों का स्वागत है। जैसे कि कल हमने पिछले क्लास में हमने इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस मैंने प्रस्तुत किया था, उस सिलेबस को लेकर के जो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स और डिफिनेशन को लेकर के कुछ कॉन्सेप्ट बताया था। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपको पता है कि इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग विद्वानों ने अपना अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसको हमने पिछले क्लास में 4-5 भागों में बांटा था। जिसमें फर्स्ट टाइप का जो डिफिनेशन था उसको धन संबंधी परिभाषा के कैटेगरी में रखा, जिसका प्रतिपादक जो थे, क्रिएटर जो थे, वह एडम स्मिथ को माना जाता है। दूसरे टाइप के डिफिनेशन को हमने कल्याण संबंधी परिभाषा, वेलफेयर डिफिनेशन के रूप में प्रस्तुत किया था, और जिसको क्रिएट करने का श्रेय जो जाता है वह मार्शल को जाता है। तीसरे कैटेगरी में सीमित साधनों के संबंध में रॉबिन्सन के परिभाषा को चिन्हित किया था, और वह सीमितता संबंधी परिभाषा को क्रिएट किया। चौथे संबंध में जो परिभाषा था वह एक तरह से कह सकते हैं कि वह वांटलेस डिफिनेशन था, जिसको J.K. मेहता साहब ने प्रस्तुत किया। और पांचवें तरह का जो डिफिनेशन था वह मॉडर्न डिफिनेशन था, जिसमें आधुनिक विचारधारा को माना जाता है, जिसको हिक्स जो सबसे प्रभावशाली विद्वान थे उनको रखा था। आज हम लोग बात करते हैं फर्स्ट जो श्रेणी के विद्वान थे, जिसको क्लासिकल अर्थशास्त्री भी कहा जाता है, और वह धन संबंधी परिभाषा को क्रिएट करने का श्रेय जाता है एडम स्मिथ को। आपको पता है कि एडम स्मिथ फर्स्ट इकोनॉमिस्ट था जिन्होंने फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया, और उस इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने में उन्होंने जो व्यवहारिक और वैज्ञानिक परिभाषा प्रस्तुत किया, जिसके कारण उसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा गया। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा गया? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया, ठीक है ना, एडम स्मिथ को। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा गया? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ का एक बहुत ही व्यवहारिक परिभाषा था, और वो परिभाषा क्या था? एक इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ बहुत ही व्यवहारिक परिभाषा है, जैसे कि हमने आपके इस स्क्रीन पर, बोर्ड पर भी मैंने कुछ बातों को लिखा है, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, और इसी व्यवहारिक परिभाषा के कारण उन्होंने अपना एक अलग पहचान सुनिश्चित किया, और वो पहचान क्या था? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का था। उसके बाद कुछ एडम स्मिथ के समर्थकों ने भी कुछ परिभाषा को आगे बढ़ाया, और वो समर्थक कौन थे? जैसे कि वॉकर थे, रिकार्डो थे, जेबीसी थे। तो सबसे पहले हम लोग एडम स्मिथ की बात को करते हैं। और एडम स्मिथ जो था वो कौन था? देखिए, मैंने इस बोर्ड पर कुछ बातों को रखा है, जैसे कि मैंने लिखा है कि एडम स्मिथ, ठीक है, वेल्थ डिफिनेशन को डिफाइन कर, धन संबंधी परिभाषा को डिफाइन किया था और प्रतिपादित किया था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इंग्लैंड के थे। एडम स्मिथ कहाँ के थे, यह भी सवाल पूछा जाता है। एडम स्मिथ इंग्लैंड के रहने वाले थे, और यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स का समर्थक था। कहा जाता है एडम स्मिथ को लेजर फेयर का भी प्रतिपादन किया, ठीक है ना। एडम स्मिथ को लेजर फेयर, जिसको कह सकते हैं, लेजर फेयर का मतलब होता है, लेजर फेयर का क्या मतलब होता है? लेजर फेयर का मतलब होता है अहस्तक्षेप की नीति। अर्थात इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे अर्थव्यवस्था में चलता है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वह एक नॉन प्लान इकोनॉमी होता है। उस पर मूल्य का जो प्रभाव है वह बहुत ही हावी होता है। मूल्य तंत्र जो प्राइस मैकेनिज्म है वो बहुत ही हावी होता है, और उसका जो मूल फोकस होता है वह मैक्सिमम प्रॉफिट का होता है। अर्थात मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना ही उस इकोनॉमिस्ट
में इकोनॉमिक एक्टिविटी का मूल फोकस होता है, मूल ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है एन इंक्वायरी इन टू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी इन टू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी जाना गया है, जिसका हिंदी नामांकन होता है राष्ट्र के धन के स्वरूप तथा उसके कारणों की खोज। ठीक है ना, यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना, बहुत सारे लोग तो यही समझते हैं वेल्थ ऑफ नेशन, लेकिन इसका पूरा नाम क्या था उसको हमने यहाँ पे लिखा है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसका हिंदी क्या होता है, राष्ट्र के धन के स्वरूप तथा उसके कारणों की खोज। में इकोनॉमिक्स को पहली बार व्यवहारिक रूप से परिभाषित किया, जैसे कि हमने लिखा है, और इसके अनुसार क्या है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इसके समर्थकों में वाकर का नाम बहुत ही प्रमुख है, और वाकर ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र ज्ञान के उस भाग का नाम है जिसका संबंध धन से है। ज्ञान के उस सागर का या परिभाषा ज्ञान का उस भाग का नाम है जिसका संबंध क्या है, धन से है, वेल्थ से। तो वाकर महोदय ने भी धन संबंधी परिभाषा दिया। तीसरा परिभाषा जेके मेहता ने दिया है, और जेके मेहता ने कहा है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है, ठीक है, जो धन का अध्ययन करता है, धन का अध्ययन करता है, स्टडी ऑफ वेल्थ। जेवी से का बहुत ही योगदान है धन संबंधी। तो यहाँ जेवी से भी फोकस किया वेल्थ को, वाकर ने भी फोकस किया वेल्थ को, और एडम स्मिथ ने भी फोकस किया वेल्थ को। इसलिए वेल्थ संबंधी डेफिनेशन कहा। एक और बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री थे रिकार्डो ने क्या कहा, इन्होंने धन के उत्पादन की अपेक्षा धन के उचित वितरण पर फोकस किया। यह थोड़ा सा अलग हट करके कहा कि हमारे इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमी में जो मूल प्रॉब्लम है, जो ओरिजिनल समस्या है, प्रॉब्लम है, वो है उत्पादन का नहीं। उत्पादन का मतलब होता है उपयोगिता का सृजन करना। उपयोगिता का सृजन नहीं करना है, बल्कि धन जो प्रोडक्ट होता है, उत्पादन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन मेन प्रॉब्लम है। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्शन को तो क्रिएट किया, लेकिन उस प्रोडक्शन का जो वैल्यू है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, यही समस्या है। और इस समस्या का समाधान हम जिस शास्त्र या जिस विज्ञान के माध्यम से करते हैं वही अर्थशास्त्र है। तो रिकार्डो, ठीक है, ने भी धन के संबंध में ही परिभाषा दिया, और उसके अनुसार धन का उत्पादन एक समस्या नहीं है, धन का वितरण एक समस्या है, अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का इन्होंने डेफिनेशन दिया। तो इस तरह से एडम स्मिथ के समर्थकों में रिकार्डो, मिल, वाकर और जेवीसी का नाम आता है, जेवीसी। तो इस लेक्चर में हमने वेल्थ डेफिनेशन को, वेल्थ जो रिलेटेड डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स को, उसको डिफाइन किया, और आपको बहुत ही अच्छी तरह से मैंने बताया। और कुछ मौलिक बातें भी एडम स्मिथ के बारे में बताई। इंग्लैंड के थे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। इन्होंने नॉन प्लान्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने लेजर फेयर अर्थात हस्तक्षेप की नीति को नहीं, बल्कि अहस्तक्षेप की नीति को दिया। अर्थात अहस्तक्षेप का मतलब लेजर फेयर, कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। किस वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, उसको किस मूल्य पर बेचा जाए, इस संदर्भ में सरकार का, पब्लिक सेक्टर का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को यही विराम रखते हैं। आज का ये लेक्चर पूरी तरह से वेल्थ डेफिनेशन पर कंसंट्रेट था, और ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना। जय हिंद। ओके।